अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर एंड रोल ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो बेटा हम ये चैप्टर के जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने पढ़ा था हमारे पास तीन तरह के मैटर्स होती हैं। एक तो होती हैं गैस, एक होती हैं लिक्विड्स और एक होती हैं सॉलिड्स। तो हम पढ़ चुके हैं जो गैस के होती हैं उनमें मॉलिक्यूल्स में गैप काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि वो मॉलिक्यूल काफ़ी ज़्यादा उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, तो वो मूव कर रहे होते हैं जिनकी वजह से इनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। तो अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में गैस की निस्बत जो स्पेसेस हैं मॉलिक्यूल के दरमियान वो बहुत कम है, लेकिन फिर भी आप अगर देख सकते हैं ये छोटे छोटे इनके अंदर छोटे फिर भी सुराख होते हैं। लेकिन जो सॉलिड्स हमारे पास होते हैं उनके अंदर बिल्कुल बिल्कुल अच्छी पैकिंग होती है, यानी कि मॉलिक्यूल के दरमियान बिल्कुल भी स्पेस नहीं होती। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होंगी वो सबसे ज़्यादा मजबूत होंगी सॉलिड्स में। ठीक है, क्योंकि इनकी पैकिंग बहुत वेल पैकिंग है। अगर आप इसे हीट करने की कोशिश करेंगे तो पहले इस पैकिंग को तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मजबूत इसमें है, फिर उससे कम इसमें है और फिर उससे कम इसमें है। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी सॉलिड्स में, उससे कम होंगी लिक्विड में, उससे कम होंगी गैस में। तो अब हम आते हैं हमारा जो मेन लॉन्ग क्वेश्चन है वो है अवेपोरेशन। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू अ गैस इज कॉल्ड अवेपोरेशन इन रिवर्स कंडेंसेशन। अब बेटा यहाँ पे हमारे पास अवेपोरेशन क्या चीज़ है, आपके पास कोई लिक्विड है, आपने उसको हीट की है तो वो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो गया या वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, तो इस अमल को हम क्या कहते हैं, अवेपोरेशन। ठीक है, एक यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब क्या है बेटा, देखिए अगर आपके पास कोई बर्तन है, आपने बर्तन के ऊपर ढक्कन लगाया हुआ है, तो आप उस बर्तन के अंदर पानी डाला, आप उसको नीचे से हीट कर रहे हैं, तो जो वो वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में, जब वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, वेपर्स में कन्वर्ट होगा, तो ऊपर तो हमने ढक्कन लगाया हुआ, वो मॉलिक्यूल्स बाहर नहीं जा सकते। तो इससे होगा क्या, वो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में टकराएंगे, टकराकर उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो वो गैस से दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। मेरी बात को फॉलो करें, तो वो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में। तो इस अमल को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। ठीक है, तो एवापोरेशन इज ए एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक बेटा हीट इज एब्जॉर्ब्ड। एंडोथर्मिक वो प्रोसेस है जिसमें हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, ये वाटर जो है उन्होंने यहाँ पे एल लिखा हुआ है, एल मीन पानी जो है हमारे पास लिक्विड फॉर्म में है। तो जब आगे ये जी लिखा हुआ है, मतलब जब ये गैस में कन्वर्ट होगा तो एनर्जी कितना देनी पड़ेगी, 47 किलो जूल पर मोल, यानी कि इतनी एनर्जी आप देंगे ना तो ये लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। In the liquid state, molecules are in continuous state of motion. They possess kinetic energy, but all the molecules do not have same kinetic energy. बेटा जो molecules होंगे बिल्कुल करीब एटम के भी, यानी कि जो सरफेस के बिल्कुल करीब होंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, लेकिन जो मॉलिक्यूल बिल्कुल नीचे होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी। मेजॉरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स हैव काइनेटिक एनर्जी एंड फ्यू मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये आप लोग ना यहाँ पे देखें, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, अवेपोरेशन की वजह से कूलिंग होती है, इसको एक्सप्लेन करें। ठीक है, तो अवेपोरेशन इज कूलिंग प्रोसेस। ठीक है, व्हेन दी हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल वेपोराइज द टेम्परेचर ऑफ रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स फॉल्स डाउन। ठीक है बेटा, देखें जब जो मॉलिक्यूल है जिनकी एनर्जी ज़्यादा है वो तो जल्दी से निकल गए, और जो बाकी मॉलिक्यूल्स बचे उनकी एनर्जी क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। तो एक कुदरत का रूल है, जब एनर्जी कम हो जाए तो वो चीज़ क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, क्योंकि उसमें एनर्जी कम होगी। अब ज़्यादा एनर्जी वाले जब मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे तो कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे, तो जो कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो किस में, वो दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में, जिससे जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से एवेपोरेशन हम कहते हैं ये कूलिंग का बायस बनता है। ठीक है, एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग डिक्रीज एंड वी फील कूलिंग। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी पुट अ ड्रॉप ऑफ अल्कोहल ऑन पाम द अल्कोहल एवेपोरेट्स एंड वी फील कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, अगर आप अल्कोहल का एक ड्रॉप लें, उसको अपनी हथेली पे रखें, तो वो आपको थोड़ी देर बाद ठंडक महसूस होगी। क्यों महसूस होगी, क्योंकि अल्कोहल के जो ज़्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ से क्या हो चुके हैं, निकल चुके हैं, और जो पीछे मॉलिक्यूल बचे हैं उनकी जो एनर्जी वो क्या है, कम है। अब यहाँ पे ना इसके फैक्टर्स लिखे हुए हैं, बताएं भी सरफेस एरिया का क्या रोल है, टेम्परेचर का क्या रोल है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का क्या रोल है। अब बेटा सरफेस एरिया यहाँ पे देखें, अगर आपके पास बड़ा एक कप हो, कप के यानी कि कप हो, कप के अंदर आपने चाय डाली है, और एक आपने बड़े कटोरे के अंदर यानी कि आपने ना चाय डाली है, तो किस में ज़्यादा जल्दी ठंडी होगी, क्योंकि जो बड़ा होगा। ठीक है, यानी कि बड़े कटोरे में जल्दी ठंडी होगी, और जो चाय का कप है उसमें कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि उसका सरफेस एरिया कम है। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा एवेपोरेशन भी उतनी ही ज़्यादा होगी, और जितना सरफेस एरिया कम होगा उतनी ही एवेपोरेशन कम होगी। तो ये पैराग्राफ आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यही बातें लिखी जो मैंने बताई। टेम्परेचर, बेटा जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या होगा,
जो मालिक्यूल्स हैं वो जल्दी से एवेपोरेट हो जाएंगे, ठीक है। जब जल्दी जल्दी एवेपोरेट्स हो जाएंगे तो पीछे जो मालिक्यूल बचेंगे उनकी एनर्जी क्या हो चुकी होगी, कम हो चुकी होगी। तो टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा एवेपोरेशन होगी, और टेम्परेचर जितना कम होगा उतनी ही कम एवेपोरेशन होगी। उसके बाद है इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस देखें, अगर मालिक्यूल है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, बहुत ताकतवर है, तो उसको अगर आप हीट करेंगे ना तो वो आसानी के साथ यानी कि वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर एक मालिक्यूल वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसको आप हल्की सी भी हीट देंगे ना तो वो वेपर्स में कन्वर्ट होगा। तो इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस जितनी मजबूत होंगी उतनी एवेपोरेशन कम होगी। तो ये इन्वर्सली रिलेटेड है। सरफेस एरिया में ये था, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा एवेपोरेशन बढ़ेगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा एवेपोरेशन बढ़ेगी। लेकिन इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस में ऐसा नहीं है। इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस मजबूत होंगी तो एवेपोरेशन क्या होगी, कम होगी। तो ये बोर्ड में काफ़ी बार ये लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है, तो आप लोगों ने इसे अच्छे तरीके से करना है।